इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। एक गोलाकार कुचालक के ऊपर है ना, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये गोला है, जो कुचालक गोला है, इसको हम क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, तो यह क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या होता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित होने पर इस समय इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर है। तो इस कुचालक गोले का जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो भी गोलाकार है। कैसा बनेगा? गोलाकार। तो गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं इस प्रकार से, जो कि क्या होगा? स्मॉल आर त्रिज्या का होगा। क्या होगा? स्मॉल आर त्रिज्या का होगा। तो इसको यहाँ पर हम इस प्रकार से स्मॉल आर त्रिज्या के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो ये आगे की ओर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता T फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर उसके ES क्षेत्र से प्लस के रूप में निकल रहा है। तो यह जो गोला है, इस गोले में हम जो है आयतन घनत्व, क्या एकांक आयतन घनत्व फाइंड करेंगे। तो एकांक आयतन घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है? रो इज इक्वल टू कितना आवेश दिया है? क्यू अपॉन उसकी आयतन। क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन उसका वैल्यू डी। तो यह कौन सा आकार है? गोलाकार है। तो गोलाकार गोले का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर क्यू। तो एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इसको क्लियर पूरा करेंगे तो क्यू पता चल जाएगा। क्यू इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू। ये इक्वेशन क्या पता चल गया? तीसरा पता चल गया। अब जो है यह जो गोला है, इस गोले की तीन स्थितियों पर हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये जो है P बिंदु है, ये बिंदु P बिंदु गोले से बाहर है। इसका मतलब क्या है? R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या उससे ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्थिति देखेंगे, R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब यह P बिंदु क्या है? P बिंदु बाहर है। कहाँ है? बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्लक्स देखेंगे। फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा? पाई ई इज इक्वल टू ES डेल्टा फाई ले लेते हैं। क्या लेंगे? डेल्टा फाई। अब इसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पाई पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रेशन DS। और DS क्या है उसका? DS स्मॉल क्षेत्रफल है। अब उस DS को DS करते हुए करें तो पूरा क्या बन जाएगा? गोले का वक्री पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोले का वक्री पृष्ठ। तो गोले के वक्री पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं? वह कौन सा गोला था? स्मॉल आर त्रिज्या का था। तो उसका सूत्र क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? DS इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको देखिए 30 और इसको क्या करिए? और ये क्या हो गया आपका? 5 को यहाँ पर पुट करेंगे तो पाई ई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अब हम गास थ्योरम से जानते हैं, गास थ्योरम में आई का मान किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी बराबर होता है। तो इसको समीकरण 6 मान लीजिए, इसको समीकरण 7 मान लीजिए। साथ में लेफ्ट हैंड में इसके मान को रख देते हैं। तो मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर। हमें क्या ज्ञात करना है? ई को अपने जगह हम रखते हैं, सब कुछ इधर ले आते हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण हो गया? आठवां समीकरण हो गया। अब इस क्यू के मान को पहले समीकरण जो प्राप्त किए थे आवेश घनत्व वाला है, आयतन आवेश घनत्व, वहां से लाते हैं। तो क्यू बराबर कितना लिए थे? रो 4/3 पाई, उसके बाद कैपिटल आर क्यू, ये था। तो इसको यहाँ पर हम जो है पुट कर देते हैं क्यू की जगह। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, यहाँ पर हो गया नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो कैंसिल हो रहा है इसको काट देते हैं। काटने पर ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके सूत्र को लिखेंगे ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर। तो ये 3 बटा का बटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 बटा का बटा, इसका आंसर 3। तो रो आर का 3/3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह किस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? आपका जब वह जो गासियन पृष्ठ है वो उस पूरे गोले के बाहर स्थित है। अब हम उसको पुनः वापस लाते हैं। ये देखो, ये पी है, इसको खिसकाते यहाँ पर ले आए। इसका मतलब क्या है? गासियन पृष्ठ इसी के सतह पर स्थित है। तो इसी के सतह पर स्थित है, इस कारण से हम इस आर को इस आर के बराबर मान सकते हैं। मतलब स्मॉल आर, पहले इसको बड़ा माने थे, मतलब बाहर था, अब ये दोनों को बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सतह पर ही हो जाएगा, सतह पर होगा। इस कारण से लिखते हैं उस मान को आर तो वहाँ पे जो 10वां इक्वेशन है वो 10वां इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ था उसमें पुट करेंगे। तो ई इज इक्वल टू रो आर का तो वह गासियन पृष्ठ यदि उस कुचालक गोले के सतह पर स्थित है, आर इज इक्वल टू आर लिखेंगे। समीकरण 10 जो है वो इस प्रकार से था, इसमें पुट करेंगे, इस आर के बराबर क्या रखेंगे? कैपिटल आर रखेंगे। तो ई इज इक्वल टू रो आर 3/3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। इसमें जो जो कटता है उसको काट देते हैं। ये जो इसके साथ ये कट गया, यहाँ पर क्या बच रहा है? एक आर बच रहा है, एक आर बच गया। सबको लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये तो कट गया। तो यह जो है गोले के सतह पर स्थित है यदि गासियन पृष्ठ, तो उसके लिए यह सूत्र प्राप्त होता है। अब अगला देखेंगे कि वह जो है उसके अंदर स्थित है, यहाँ पर ये गासियन पृष्ठ को अंदर ले आते हैं। तो अंदर ले आएंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर प्राप्त होगा, मतलब आर के अंदर होगा। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। आपका ये क्या है? कुचालक गोला है। इस कुचालक गोला में आवेश और स्थित है ये क्यू, और इसके अंदर जो है एक, इसकी जो त्रिज्या है कितनी दी गई है? आर के बराबर है। और इसके बाद इसके अंदर हम दूसरा
गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर के बराबर है। इसके बराबर आर के बराबर है। तो यहीं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को फाइंड करनी है। तो ये ds के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है क्या प्राप्त करेंगे, P बिंदु यदि गोले के अंदर स्थित है तो अंदर स्थित होने पर हम जो है विद्युत फ्लक्स को प्राप्त करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र क्या होगा, E इंटू डी एस लिखेंगे। I इज इक्वल टू E इंटू डी एस। ये डी एस क्षेत्र के लिए है। डी एस किसके बराबर है, I इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर। इसके ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया। इक्वेशन 11 केस क्या लगा रहा है, और इस रेस दे कैपिटल आर। यहाँ पर ये क्या है, अंदर है, गाउसियन पृष्ठ अंदर है, अंदर है। उसके लिए यह जो है आर इज लेस देन वेरी लेस देन कैपिटल आर कंडीशन लगाएंगे। अब यहीं पर क्या लगा देते हैं, प्लस इसके द्वारा गाउस प्रमेय के द्वारा। गाउस प्रमेय के द्वारा अंदर जो है उसका प्लस का किसके बराबर होगा, क्यू डेस। क्या होगा, क्यू डेस अपन एप्सिलॉन 0। उसमें क्यू दिया था, यहाँ पर क्यू डेस देंगे तो क्यू डेस अपन एप्सिलॉन 0। यह क्या प्राप्त हो गया, 12। अब इस क्यू डेस को प्राप्त करने के लिए पुनः एक सूत्र बनाएंगे। वह सूत्र क्या होगा आपका, क्यू डेस इज इक्वल टू, देखो बाहर का आवेश अलग है और अंदर जो है गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू डेस है। क्या है, क्यू डेस है। वो अंदर की ओर उसका आवेश जो है कम रूप में वितरित हो रहा है। तो क्यू डेस किसके लिए होगा, आर त्रिज्या के गोले के अंदर उपस्थित आवेश, मतलब आवेश घनत्व गुणित उसके आयतन के बराबर होगा। तो आवेश घनत्व हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे आवेश घनत्व गुणित उसका जो आयतन दिया गया है, आयतन। तो आवेश घनत्व इसके बराबर लिए थे Q अपान 4/3 पाई। स्टार्टिंग में क्या लिए थे, आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। इसको एकदम ध्यान से देखना है। 4/3 पाई आर क्यूब जो निकाले थे भाग पृष्ठ में। तो जो आर त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व है 0.4/3 पाई आर क्यूब। अब हम किसको निकालना चाह रहे हैं, ये गाउसियन पृष्ठ का, इसका निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपका बच रहा है क्यू आर त्रिघात बटे आर त्रिघात, कैपिटल आर त्रिघात। ये क्यू डेस का मान है, इस क्यू डेस के मान को यहाँ पर रखेंगे 12 में। तो क्यू आर त्रिघात बटे आर कैपिटल आर त्रिघात इंटू एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 13 हो गया। समीकरण 13 के मान को आप कहाँ पर रखेंगे, 11 में, पाई के जगह में। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर त्रिघात बटे एप्सिलॉन 0 आर त्रिघात। मान को एक तरफ लिख लेंगे, तो मान को इस तरफ लिखेंगे 4 आर त्रिघात बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया। इसके पश्चात हम जो है अब इस क्यू के मान को आयतन आवेश घनत्व के टर्न में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व के टर्न में। तो इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इसके साथ ये कट गया, एक आर बचा हुआ है और कुछ नहीं कट रहा है। अब इसके मान को रखेंगे 3 इज इक्वल टू, क्या प्राप्त किए थे, रो 4/3 पाई आर घात। ये क्यू जो है आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक आर बचा हुआ है, इसको इसके जगह हम रखें, एक आर बचा हुआ है अपान एप्सिलॉन 0 आर त्रिघात, उसके बाद 4 पाई, ये वाला कट गया। अब जो जो कटता है उसको काट देंगे। क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया। उसके बाद आर त्रिघात से आर त्रिघात कट गया। तो इस स्थिति में
कौन सा मान बचा हुआ है? रो आर अपान 3 एप्सिलॉन 0, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया रो आर अपान 3 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन ना। तो यही जो है, जब कोई गासियन क्रिस्टल गोले के अंदर स्थित हो तो उस स्थिति में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ ग्राफ देखेंगे, क्या करेंगे? ग्राफ देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, मतलब उसकी सतह में होगा तो सर्वाधिक होगा। R दूर होता जाएगा, इससे बाहर होता जाएगा, तो उसका मान क्या होगा? कम होता जाएगा इस प्रकार से, और केंद्र की ओर जाएगा। क्या होगा? केंद्र की ओर जाएगा। ये R कम हो रहा है, R कम हो रहा है मतलब केंद्र की ओर जा रहा है। यहाँ पर ये इसकी स्थिति क्या है? R इज लेस देन कैपिटल R, मतलब उस गोले से ये जो अंदर वाला गोला है वो क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। अब छोटा है तो उसके R के कम होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती होने के कारण से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये कम होते जाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो E बराबर ही क्या हो जाएगा? 0 होगा, मतलब उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये कहाँ पर आ गया? आपका 0 पे आ गया। और ये इसके आगे क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये R से स्मॉल r बड़ा है, मतलब उसके बाहर है, तो बाहर है तो सतह में सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र, सतह के अंदर जाने पर भी विद्युत क्षेत्र कम होते जाता है, लेकिन उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। तो ये दो प्रकार के हैं। कुचालक में क्रमशः कम है, लेकिन खोखला गोला में जैसे ही अंदर घुसा गोले के अंदर तो इसकी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जैसे ही अंदर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें क्रमिक रूप से कम हो रहा है, केंद्र पर 0। क्या है? केंद्र पर 0। तो इसको 2 बार 3 बार हल करके देखेंगे, तब एक्यूरेट जो आंसर है वहां पर पहुंचेंगे। तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा कठिन है, क्योंकि गोले के अंदर वाला है।